निशा क्लास 7 आज शिक्षक दिवस की उपलब्धता में वर्तमान जीवन पे शिक्षक का महत्व पे कुछ विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। शिक्षक भूत से शिक्षा लेकर भविष्य को समझते हुए वर्तमान को सुधारते हैं। उपयुक्त कथन सादगी, सच्चाई, सरलता की मूर्ति, ज्ञान के सागर, युग निर्माता, ईश्वर के प्रतीक शिक्षक के बारे में कहा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक मजबूत आधार पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो शिष्य रूपी आधार को सुदृढ़ कर उसमें भविष्य में सफलता का सुदृढ़ भवन खड़ा करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। शिक्षक को गुरु भी कहते हैं। गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को जो नष्ट करने वाले ब्रह्मा रूपी प्रकाश है वही गुरु है। वर्तमान जीवन में शिक्षक का महत्व बहुत अधिक है जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शिक्षक न केवल हमें शिक्षा देते हैं बल्कि हमारे जीवन के मूल्य और नैतिकताओं की भी शिक्षा देते हैं। शिक्षक हमें एक अच्छा इंसान और देश का एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता करते हैं। किसी भी देश और समाज का निर्माण शिक्षक के ही हाथों में होता है। शिक्षक एक सभ्य समाज का निर्माण कराता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, शिक्षक साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण दोनों उन्हीं की गोद में बसते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वता रही है। हमारी संस्कृति में गुरु को पूजनीय और आदरणीय भी माना गया है। इसलिए कहा भी जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव गुरु शुक्राचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, आचार्य चाणक्य एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं समस्त सदगुरु ने गुरु की इस महान परंपरा को प्रतिष्ठित किया है। आज हमारे अंदर अनुशासित ढंग से जीना, शिष्टाचार का पालन करना, सहपाठियों के साथ सकारात्मक एवं सहयोग की भावना को जागृत करने में मदद करता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, दार्शनिक, यहाँ तक कि शिक्षक को खुद बनाने में शिक्षक का अथक परिश्रम रहा है। यूँ कह सकते हैं कि हर सफल व्यक्ति के संकल्प से संधान तक शिक्षक का अमूल्य योगदान होता है। आज के इस आधुनिक युग में शिक्षक की महत्वता कुछ कम हो रही है। संचार के नए साधन भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तथापि शिक्षक का स्थान कोई नहीं ले सकता और देश, राष्ट्र तथा समाज और व्यक्ति के निर्माण और अभ्युत्थान के लिए संसार सदा शिक्षक का आभारी रहेगा। शिक्षक एक आईने की तरह है जिसमें शिष्य अपने वजूद की पहचान कर पाता है। शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञान का मिटाया अंधकार। गुरु ने सिखाया हमें नफरत पर विजय है प्यार, सही क्या है गलत क्या है ये बात समझाते हो आप, झूठ क्या है सच क्या है ये बात समझाते हो आप, जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हो आप, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। आदरणीय निदेशक महोदय, सभी शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वर्तमान जीवन में शिक्षक का महत्व। एक शिक्षक वह प्राथमिक व्यक्ति होता है जो बच्चों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान करता है। माता पिता के अलावा वे जीवन भर ज्ञान सिखाकर सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे जीवन बदलते हैं, सपनों को प्रेरित करते हैं और आने वाले मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक व्यक्ति होते हैं जो किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अंततः मैं सभी शिक्षकगणों का सदा आभारी रहूंगी और उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Myself, Soris Pandey, a citizen of Bharat and a student of class 7th. I am very thankful to you all that you all gave me this opportunity to deliver a speech on this auspicious day. Now, I start my speech with a grateful heart and a positive mindset. If I do something went wrong, please forgive me. One sloka of Maharishi Vedvyas from his book Guru Gita is: गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।
But nowadays, this sensitified slok was destroyed by the corrupt student. Student do not know the best of their teacher. The teacher do best for all the student, but student do not respect them. एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती छात्रों की प्रगति में आकलन करना और उसे प्रभावी ढंग से माता पिता तक पहुंचाना है। चुनौतियाँ हर कार्य में होता है, चाहे वो कार्य घर के अंदर हो या घर के बाहर। चाहे वो कार्य घर के अंदर हो या घर के बाहर, चुनौतियाँ हर कार्य में होता है। एक समय में शिक्षण कार्य को हमारा समाज सबसे ज़्यादा सम्मानित और सुरक्षित मान रहा है। एक शिक्षक के प्रभाव को चिकित्सा, प्रबंधन, पत्रकारिता, साहित्य और सामाजिक कार्यों के साथ विभिन्न विज्ञान के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अनुशासन कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती है। पहले के ज़माने में शिक्षक को छात्र देखते ही रास्ता बदल लेते थे या फिर उनका आवाज़ पूरा कक्षा में खामोशी ला देती थी और उनका हाथ में घूमता डंडा पूरा स्कूल परिसर में अनुशासन बनाए रखने का कामयाब तरीका था। लेकिन आज परिस्थितियाँ अलग है। इतने सारे कानून बना दिए गए हैं कि यदि छात्र कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सिखाते, शिक्षक छू भी नहीं सकते। अपने बच्चों की गलतियाँ जल्दी नहीं स्वीकारते और परिणाम यह होता है कि शिक्षक के प्रति उनके मन में आक्रोश पलने लगता है। आई वांट टू से एक वर्ड, वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे चुनौतियाँ बराबर मग्न हो, बस उसकी कड़ी मेहनत और साथ में गुरु का मार्गदर्शन। I suddenly remember a dua of Kabirdas. गुरु गोविंद गुरु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और परमात्मा दोनों एक साथ मिल जाए तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा। कारण यह है कि परमात्मा ना दिखाई ना अनुभव होते, पर मैंने गुरु के माध्यम से ही परमात्मा को जाना। पाठ पढ़ाकर शिक्षा का योग हमें शिक्षक ही बनाते हैं। अपनी मेधा के बल पर हम शिक्षक की जिंदगी सुधारते हैं। हम कौन हैं और क्या हैं, हमसे हमारा परिचय कराते हैं। हम कौन है और क्या है, हमसे हमारा परिचय कराते हैं। आत्मविश्वास का दीपक बनकर हमारी जिंदगी संवारते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।